आपने शाहिद कपूर की एक वेब सीरीज है देखी होगी, फर्जी। इस सीरीज में हीरो कोई अच्छा काम नहीं करता, बल्कि वो नकली नोट बनाने के धंधे में होता है। और इस काम में वो इतना परफेक्ट होता है कि उसके बनाए हुए नकली नोट और असली नोट में फर्क कर पाना तकरीबन नामुमकिन होता है। अब ऐसा टैलेंट तो शायद ही किसी में होगा कि हूबहू एकदम असली नोट जैसा नकली नोट बना दे। कहानी तो काफी इंटरेस्टिंग थी, लेकिन इसने एक बार फिर देश के सामने मौजूद नकली नोटों की दिक्कत को हाईलाइट कर दिया था। भारत को नकली नोटों की दिक्कत से जूझते हुए दशकों हो गए। इससे निजात के लिए 2016 में सरकार ने नोटबंदी की। इसके बाद लोगों को लगा कि ये नकली नोटों की दिक्कत अब हमेशा के लिए हो सकता है कि खत्म हो जाएगी, पर इसके बाद भी नकली नोटों के कई केसेस आते रहे और देश में आज के टाइम में भी ऐसे कई खुलेआम नकली नोटों के धंधे हैं जो चल रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल बात यह है कि द मिंट की एक रिपोर्ट बता रही है कि आजकल देश में काउंटर फिटिंग यानी कि नकली नोटों का धंधा बिना किसी रोक टोक के फल फूल रहा है। आज के इस वीडियो में हम यही बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे ये नकली नोटों के माफिया रैकेट को ऑपरेट करते हैं, कैसे टेक या सोशल मीडिया की इसमें बड़ी भूमिका होती है और इसका एक आम आदमी के साथ साथ पूरे भारत पर क्या क्या फर्क पड़ता है, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। चलिए वो जानने की कोशिश करते हैं, तो ये वीडियो एंड तक देखना ना भूलें। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। आजकल जब हम सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं तो हमें कभी कभी ऐसे अजीबोगरीब ऑफर मिल जाते हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है, जैसे 500 रुपए में पाए आईफोन का लेटेस्ट वर्जन या फिर जीते 10 लाख रुपए। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपको इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर कोई अचानक से मैसेज भेजे और कहे कि क्या आपको असली नोटों जैसा दिखने वाला नकली नोट चाहिए, और वो भी आधे पैसों में। समझ रहे हैं ना, पैसा डबल। जी हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि आज की हकीकत है। ऐसा भी होता है, आपको ऐसे भी ऐड देखने को मिल जाएंगे। यही तो है नकली करेंसी का धंधा, जिसे पहले हमने कभी पाकिस्तान तो कभी नेपाल के जरिए भारत में पहुंचने के बारे में सुना था। अब सोशल मीडिया के जरिए खुलेआम बिना किसी रोक टोक के ये फल फूल रहा है। एड्स भेजे जा रहे हैं, लोगों को ज्वाइन कराया जा रहा है। पहले के टाइम में कई बार नकली नोटों के पाकिस्तान से भारत लाने की खबरें आती थी। आपको याद होगा कि 2021 में एनआईए ने पाकिस्तान से चल रहे काउंटर फिटिंग के रैकेट का भंडाफोड़ किया था, जिसमें दाऊद की डी कंपनी का नाम भी सामने आया था। इसके अलावा सीमा पर बीएसएफ बार बार ऐसे केस पकड़ती रहती है। लेकिन अब जो कहानी सामने आ रही है वो एकदम अलग है। यहाँ पर किसी को बॉर्डर पार करने की जरूरत नहीं है। अब फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यहाँ तक कि व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए कई ग्रोह नकली नोट बेचने का धंधा कर रहे हैं। मतलब ऐप से ही डीलिंग, पेमेंट और डिलीवरी तीनों हो रही है। सोशल मीडिया ऐप में ये ऐसे लालच के जरिए ऑर्डर कर रहे हैं जैसे 25,000 रुपए में 50,000 के नोट या फिर 1 लाख रुपए देकर 2 लाख के नकली नोट। कई बार तो कई आम लोग भी इस तरह के लालच में आ ही जाते हैं, लेकिन कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि या तो उन्हें घटिया नकली नोट थमा दिए गए हैं जिसमें असली और नकली की पहचान करना आसान है, या फिर सीधा ठगी कर ली जाती है। पैसे ले लिए जाते हैं और माल कभी मिलता ही नहीं। मतलब नकली नोटों में भी नकली धंधा हो रहा है। आपको यहाँ पर भी फ्रॉड का सामना करना पड़ रहा है 2 नंबर के काम के लिए। अब जब कोई आम आदमी ऐसे नोट लेकर मार्केट में जाएगा और दुकानदार को देगा तो तुरंत पकड़ा जाएगा। कानून साफ है, नकली करेंसी रखना भी अपराध है और इसका इस्तेमाल करना तो और बड़ा जुर्म। कई बार लोग बिना जाने समझे फंस जाते हैं और खुद जेल तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि भारत में न सिर्फ नकली नोट छापना बल्कि बीएनएस की धारा 178 के तहत नकली नोटों को अपने पास रखना, सर्कुलेट करना, ये भी जुर्म है। इसके अलावा आरबीआई एक्ट की धारा 22 और 23 के तहत सिर्फ आरबीआई को ही करेंसी नोट छापने और जारी करने का अधिकार है। और तो और अगर क्राइम बड़े लेवल पर यानी कि ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाता है तो आप पर यूएपीए भी लगाया जा सकता है। इस मामले में पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियां अब इस साइबर नेटवर्क को पकड़ने में जुटी हुई हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि ये गिरोह लगातार अपना तरीका बदल रहा है। पहले ये लोग चुपचाप काम करते थे, अब खुलेआम सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाते हैं और कुछ ही दिनों में अकाउंट बंद करके गायब हो जाते हैं। जैसे ही पुलिस या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इनके पीछे लगते हैं, वो अकाउंट डिलीट कर देते हैं और फिर किसी नए नाम से अपना धंधा चालू कर देते हैं। असल में ये सिर्फ काउंटर फिटिंग की कहानी नहीं बल्कि इसके तार ड्रग्स से, अवैध हथियार से और यहाँ तक कि आतंकवाद से भी जुड़ते हैं। और ये सब कुछ अब इंटरनेट से ही ऑपरेट करने लगे हैं लोग, और इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का खामियाजा कहीं ना कहीं आपके और हमारे जैसे आम लोग भुगत रहे हैं।
इसमें भी कई ऐसे लोग हैं जो सिर्फ थोड़े से लालच के चक्कर में ऐसे जाल में फंस जाते हैं और अपनी पूंजी गंवा देते हैं जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, या फिर वो ठगी का शिकार हो जाते हैं और फिर पुलिस के शिकंजे में भी फंस जाते हैं। बस यही सबसे बड़ा खतरा है कि जिस तरह ये फेक करेंसी का धंधा डिजिटली दुनिया में फैल रहा है, ये कहीं ना कहीं फॉर्मल इकोनॉमी के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। ये तो मैंने आपको बता दिया पूरा मामला। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट करें हमें और बताएं आपका क्या टेक है। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।